हिंदुस्तान के लोग सदियों की गुलामी से निकलकर आज़ादी की दहलीज पर खड़े थे। भारतीय इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 1947 की रात थी जब हिंदुस्तान के लोग सदियों की गुलामी से निकलकर भारत की दहलीज पर खड़े थे। करोड़ों भारतीय इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह होने से पहले की रात एक ऐसा जख्म दे गई जो आज तक नहीं भरा। हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज अखंड भारत में ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसे 15 लाख मासूमों के आंसुओं से बुझाया गया। अंग्रेजों ने अखंड भारत को दो टुकड़े में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। जहां एक तरफ भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ खून की नदियां बह रही थी। लाखों लोग अपने घर, अपनी जमीन और अपनों को छोड़कर भाग रहे थे। में हम आपको भारत के इतिहास में 77 साल पीछे ले जा रहे हैं। आज आज़ाद भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और काफ़ी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जहां सन 1857 में आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के क्रांतिकारी लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेज की नीति थी डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। हिंदू और मुस्लिम से साथ रहते थे और उनके बीच फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी थी। जैसे हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग नौकरियां दी जाने लगी, अलग अलग स्कूल बनाए और धर्म मुद्दों को हवा दी। अंग्रेजों ने छोटी सी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दोनों समुदायों में नफरत का बीज बो दिया। वह हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के तरफ खिलाफ भड़काते थे। धीरे धीरे नफरत इतनी गहरी हो गई, बंटवारे तक पहुंच गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने की जिम्मेदारी सीधे रेड क्लिफ नाम के ब्रिटिश जज को दी गई। भारत में रहना तो दूर, उसने कभी भारत का दौर तक नहीं किया। उन्हें सिर्फ 6 हफ्तों में तय करना था कि कौन सी जमीन भारत की होगी और कौन सी जमीन पाकिस्तान की होगी। नक्शे पर ऐसी लकीरें खींची थी जिसे पंजाब और बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। यह लकीर इतनी जल्दबाजी में खींची गई, गांव, कस्बे और परिवार रातों रात बट गए। लोग सुबह उठे तो पता चला कि उनके घर भारत में हैं, लेकिन खेत पाकिस्तान में हैं, जिन्हें जगह जगहों पर लोग पीढ़ियों से साथ रह रहे थे। एक ही दिन में वह हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी बन गए। दिन यह फैसला न जमीन को समझ कर किया गया, लोगों से पूछकर, बस एक अंग्रेज की कलम चली और इस इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। दोस्तों, आज़ादी के वक्त जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में बारिश का मौसम था। करोड़ों लोग अपने घर छोड़कर इधर उधर भाग रहे थे। जहां एक तरफा लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की ओर पलायन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन की वीडियो फुटेज देख रहे हैं। लोग ट्रेनों की छत पर बैठकर सफ़र करने पर मजबूर हैं। जिन्हें ट्रेन की नहीं बल्कि ट्रेन भी नहीं मिल रही थी, वह लोग ट्रेनों में बैठकर पलायन कर रहे थे। कुछ लोग बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे थे तो कुछ परिवार साइकिल पर ही अपना जरूरत का सामान लाद कर एक देश से दूसरे देश की तरफ दौड़ रहे थे। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आज़ादी की वरदान से काम नहीं थी, वहीं लाखों लोगों के लिए यह अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाते हुए दूसरे देश में भागना किसी भयानक सपने से काम नहीं। हालांकि बंटवारे की यह दास्तां तो आज़ादी से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने देशवासियों में धर्म को भर दिया था, जिसे कई पॉलिटिकल लीडर्स ने तो धर्म के नाम पर ही अपनी पार्टी बना ली थी। जैसे कि मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी से कई साल पहले ही जिद
पकड़ ली थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को एक अलग मुल्क दिया जाए, और उनकी इस जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे और संस्कृति को ऐसी गहरी चोट पहुंचाई जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, यह उनसे उस वक्त की हैं जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान गवर्नर जनरल बनने की शपथ लेकर अपनी जिद पूरी की थी, और वह अपनी पसंदीदा कुर्सी पर विराजमान हो गए थे। 1947 में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत की आखिरी वायसराय बने। उन्होंने कई महीनों तक जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की कई मीटिंग करवाई, जिनके बाद 3 जून 1947 में लुईस माउंटबेटन ने ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होगा, लेकिन इसके साथ ही बंटवारा भी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ने देश बंटवारे को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाने तक का ऑफर दे दिया। कई इतिहासकार बताते हैं कि बंटवारे की खबर से पंडित जी को बहुत बड़ा झटका लगा था। 14 अगस्त की शाम को जब नेहरू जी अपने घर पर इंदिरा गांधी और पद्मा नायडू के साथ आज़ादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। नेहरू जी ने जब फ़ोन उठाया तो उन्हें एक दुखद खबर मिली। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिखों के इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी थी, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों में प्यास तड़प रहे थे, और अगर कोई पानी लेने बाहर निकलता तो उसे मार दिया जाता। देखते ही देखते हिंसा की आग भड़क उठी, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले लिया। पंजाब और बंगाल में सबसे ज़्यादा दंगे हुए, लेकिन एक दूसरे के प्यार से हो गए थे। यह खबर सुनकर नेहरू का चेहरा लाल हो गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटा और अपने आप को संभालते हुए 14 अगस्त की रात 11:55 पर नेहरू जी संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं। पंडित जी का यह भाषण सुनने के बाद महात्मा गांधी के नाम का नारा लगाते हुए देशवासियों ने आज़ादी का शंखनाद बजाया था, लेकिन करोड़ों देशवासियों को क्या पता था कि कुछ इलाकों में देश के लोग इस आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं, यह भारत और पाकिस्तान के रिफ्यूज कैंप की हैं। कुछ दुर्लभ वीडियो हैं के आगे एक बाल्टी पानी भरने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिन्हें उठाकर काफ़ी देर तक चलने के बाद यह उन रिफ्यूज कैंप में पहुंचते थे, जहां उन्हें रहने के लिए छत नहीं है, बस छांव के लिए एक फटे हुए टेंट और पेड़ हैं, जहां बैठने की जगह इतनी कम है कि लोग जमीन पर बैठकर अपनी हड्डियों को जला रहे हैं। कुछ बच्चे के पास तो पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। 2 दिन पहले सुख शांति से जीवन व्यतीत करने वाले लोग आज शरणार्थी बन चुके हैं। महिला हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए खाना और रहने की मांग कर रही हैं। भूख की वजह से तड़पते हुए बच्चों का शरीर कुपोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी लाखों लोग अपना घर छोड़कर बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस ट्रेन के हालात देखें कि जिसमें लोग खिड़की पर लटककर अपनी जान को जोखिम डालने से पहले पीछे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह पाकिस्तान से भारत पहुंचना है। यह तस्वीर लाहौर की है, जहां लोग ट्रेन की बोगी के पास बैठकर ही ट्रेन की पटरी के पास बैठकर ही खाना पका रहे हैं, ताकि जब ट्रेन आए तो लोग जल्दी से ट्रेन में सवार होकर यहाँ से इस ट्रेन के न सिर्फ ऊपर बल्कि 2 डिब्बों के बीच खाली जगह पर भी लोग खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन हाथों में अपना कुछ टूटा फूटा सामान और दिल में जिंदा रहने की उम्मीद। असल में उस वक्त जो कुछ भी हुआ था तो उसके बारे में सोचकर
ही रूह कांप जाते हैं। दोस्तों, इस फुटेज को देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। दरअसल यह बेचारे वह लोग हैं जो उसे वक्त भूख के कारण तड़प कर ही मर गए थे। हाथ में थाली लिए रिफ्यूज कैंप में हमारे देशवासी पेट भर खाना के लिए लंबी लाइन में लगे हुए थे, और जब उन्हें खाना मिल रहा था तो उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट दिख रही थी, जैसे उन्हें जिंदगी मिल गई हो। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कई मेहमान नेताओं ने इतनी मुश्किल में भी देश को संभाल, जिसकी बदौलत आज हम भारतीय ब्रिटेन से कई गुना आगे निकल चुके हैं। इस बंटवारे में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपना देश छोड़ दिया और करीब 10 से 15 लाख बेकसूर लोगों की जान चली गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन ब्रिटिश ने हम भारतीयों के साथ इतने घिनौने जुर्म किया, जो भारत के इतिहास में लाल अक्षरों में लिखे गए, लेकिन फिर भी बारातियों की तरह विदा किया गया। 18 फरवरी 1948 के दिन जब अंग्रेज की आखिरी टुकड़ी हमारा देश छोड़कर जा रही थी तो उन्हें मजे के साथ विदा किया गया था, जिसके बाद अंग्रेज मुंबई से अपनी वोट में सवार होकर बड़ी शान से ब्रिटेन का झंडा लहराते हुए हमेशा के लिए वापस लौट गए। लेकिन जाते जाते एक ऐसी चिंगारी छोड़ गए थे जिसकी आज में 10 लाख बेकसूर लोगों की जिंदगियां झुलस गई, जिसकी किसी के बाप को मारा दिया गया, किसी की मां ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, किसी का भाई मर गया तो किसी की बहन पीछे छूट गई।